यूक्रेन के सरहद पर रूस की दरअंदाजी, नेटो अफवाज भी हाई अलर्ट पर, किसी भी वक्त छिड़ सकती है जंग। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की बढ़ती जारहियत पर की मीटिंग, नेटो के मशरक़ी हिस्से में सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के मामले पर तबादले ख्याल। कनाडा ने यूक्रेन सफर करने पर किया अपने शहरियों को खबरदार, कनाडा ने यूक्रेन और रूस के दरमियान बढ़ती कशीदगी के पेश नजर जारी किया गया बयान, गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने अपने सफारतकारों को निकलने की हिदायत की इजाजत दी। रूस में तेज रफ्तारी से फैल रहा है ओमाइक्रॉन, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 63,000 ओमाइक्रॉन के नए मामले आए सामने, 25% इजाफे के साथ फैल रहा है कोरोना। सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी, साइंसदान हैरान, बताया खतरे की घंटी, सबसे ज्यादा गर्म रेगिस्तान में कैसे हो सकती है बर्फबारी। 11 ममालिक में फैला है सहारा रेगिस्तान, बर्फबारी की वजह तलाशने की कोशिश जारी, सूरज की तवन्नाई में कमी की अफवाह भी सरगर्म। बिजली की कमी से अंधेरे में डूबा श्रीलंका, बिजली पैदा करने वाली मशीनों को नहीं मिल रहा है तेल, श्रीलंका की डूब चुकी है मईशत। बरतानिया की एक रुकन पार्लियामेंट ने बोरिसन सरकार पर लगाया बड़ा इल्जाम, कहा मुसलमान होने की वजह से 2020 में उन्हें काबीना से किया गया था दस्तबरदार। बरतानिया के कुछ अरकान पार्लियामान ने नुसरत अकनी के इल्जाम की जांच का किया मुतालबा। कनाडा यूएस सरहद पर ठंड में जमकर 4 अफराद की मौत, चारों का ताल्लुक गुजरात से। अमेरिका के रास्ते कनाडा में गैर कानूनी तौर से हुए थे दाखिल, लेकिन शदीद सर्दी और बर्फबारी ने ले ली जान। तुर्की और मुत्तहिदा अरब इमारात में तिजारती मुआहदे, दोनों ममालिक ने $5 अरब का किया मुआहिदा, दोनों ममालिक अपनी अपनी करेंसी में तिजारत को देंगे फरोग। तूफान ईना की तबाहकारी, मलावी में तमाम स्कूलों को किया गया बंद, बोर्डिंग स्कूल के बच्चों को बाहर नहीं निकलने की हिदायत, तेज हवाओं और बारिश वाला है ये अपनी ईना तूफान। शुमाली कोरिया ने फिर किया 2 मिसाइलों का तजुर्बा, जनूबी कोरिया के एक फौजी अफसर ने दी जानकारी, शुमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे पर अंदेशे का किया इजहार। ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान का बयान, तेहरान हिंदुस्तान के साथ 2 तरफ़ा इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुक़ात को देता रहेगा वुसअत, अगले हफ्ते हिंदुस्तान के दौरे पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा। इटली में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का पहला मरहला इख्तिताम पजीर, किसी समत जा रहा है रुझान, नहीं है वाज़ेह, दूसरे मरहले का है इंतजार। तुर्की के इस्तांबुल में बर्फानी तूफान से मामलात जिंदगी दरहम बरहम, ट्रैफिक मफलूज, एयरपोर्ट के रनवे पर बर्फ की मोटी चादर, फंसे हुए लोगों की मदद कर रहा है मुतल्लिका हुकाम। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के 35 करोड़ 59 लाख से ज्यादा मामले, अब तक 56 लाख अफराद की हो चुकी है मौत, 28 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। कोरोना से सबसे मुतासरा ममालिक में अमेरिका और हिंदुस्तान आगे पीछे, अमेरिका में कोरोना से 8,91,000 से ज्यादा अफराद हो चुके हैं मौत, हिंदुस्तान में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना। अल्पाइन स्कीयर आरिफ मोहम्मद खान बेजिंग में करेंगे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी, बेजिंग में इस साल मुनक्किद होने वाले सरमाई ओलंपिक्स में करेंगे शिरकत। आरिफ का ताल्लुक मोहम्मद खान शुमाली कश्मीर जिला बारामूला टंगमर्ग से है। पद्म अवार्ड्स का ऐलान, 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री से नवाजने का ऐलान। CDS बिपिन रावत को बाद अजमर्ग पद्म विभूषण, कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण, जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर को पद्मश्री दिया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के अवाम से हुए मुखातिब, यौम जमहूरिया की पेश की मुबारकबाद, कोरोना के इस दौर में लोगों की कोशिशों को सराहा, मुल्क की तरक्की में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हौसला अफजाई की। मुल्क में कोरोना मामलों में आई 50,000 की कमी, 2,55,874 नए मामले हुए दर्ज, गुज़िश्ता 24 घंटों में 614 अमवात हुई दर्ज। RPN सिंह बीजेपी में हुए शामिल, मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में कमल को थामा, आज ही RPN सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। JDU ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए जारी की 20 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त, मालेगांव बम धमाके के मुलजिम रमेश उपाध्याय को दिया टिकट।
हज फॉर्म भरने वालों की तादाद में गैर मामूली कमी आने से बिहार हज कमेटी बेहद फिक्रमंद। अब तक महज 1800 लोगों ने हज फॉर्म भरा है। कोरोना की वजह से खौफजदा है लोग। हज फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी। हज कमेटी ने लोगों से जल्द फॉर्म भरने की अपील की। इलाहाबाद में हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करना है। रोजगार मुतालिब तलबा के लिए बड़ा महंगा। रेलवे में सिलेक्शन के बाद भी तकर्री न दिए जाने के खिलाफ मुजाहरा करने वाले तलबा पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। इलाहाबाद पुलिस ने प्रयाग स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर मुजाहरा करने वाले तलबा पर लाठीचार्ज किया। जान बचाकर भागने वाले तलबा के घरों और हॉस्टल पर पुलिस ने छापा मारा। दर्जनों तलबा हिरासत में, मुतअद्दिद तलबा हॉस्टलों से फरार। पुलिस ने कहा, हुकूमत के खिलाफ किसी भी तरह का एहतजाज नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी पार्टियों के खिलाफ शिकंजा कसा। मुफ्त तरकीबात का वादा करने वाली पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया। ऐसी सियासी पार्टियों की मुस्लिमा हैसियत को मनसूख करने की हिदायत दी। महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान पर छिड़ी सियासी जंग। बीजेपी और वीएचपी ने अघाड़ी हुकूमत पर कसा शिकंजा। कहा, दूसरों को नसीहत करने वाले वज़ीर आला उद्धव ठाकरे काबीना में वजीर करेंगे टीपू सुल्तान के नाम से मैदान का इफ्तिताह। समाजवादी पार्टी लीडर रईस शेख ने रियासती वजीर आदित्य ठाकरे को लिखा खत। मुस्लिम रिजर्वेशन समेत अक़लियतों के दीगर मसाइल के हल के लिए तवज्जो करवाई मबसूल। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे जश्न जमहूरिया तकरीब में करेंगे शिरकत। सर्जरी के बाद किसी प्रोग्राम में पहली बार नजर आएंगे वज़ीर आला। योगी आदित्यनाथ अगर अयोध्या से इंतखाब लड़ते तो उनकी शिकस्त हो जाती, इसीलिए उन्होंने अयोध्या छोड़ गोरखपुर का रुख किया। राम जन्मभूमि के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान। मरकजी वजीर संजीव बालियान का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, गुंडों को टिकट देकर मैदान में उतार रही है समाजवादी पार्टी। मुजफ्फरनगर फसाद के लिए आजम खान को बताया कसूरवार। मरकजी वजीर संजीव बालियान के खिलाफ ब्राह्मण समाज का एहतजाजी मुजाहरा। वर्ल्ड ब्राह्मण फाउंडेशन ने संजीवी बालियान का पुतला नजरातिश किया। संजीव बालियान पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। ब्राह्मण समाज से माफी मांगने का मुतालबा। अलीगढ़ में एक बार फिर ठाकुर रघुराज सिंह ने मुतनाज़ा बयान दिया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव को औरंगजेब बताया। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को घर में कैद कर रखा है। अलीगढ़ में कांग्रेस उम्मीदवार सलमान इम्तियाज को जिला बद्र किया गया। जिला बद्र की कार्रवाई के बाद अब उनकी अहलिया मांग रही हैं वोट। CANRC के तहरीक में दर्ज हुए थे सलमान पर मुकदमे। भोपाल के रुकने पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा के बयान पर जमीयत उलमाए हिंद ने जताया सख्त एतराज। कहा, साध्वी भोपाल की मुश्तरका तहजीब और वक्त के कानून से नहीं है वाकिफ। साध्वी ने भोपाल के कदीम कब्रिस्तानों और मज़ारात को नाजायज कब्जे से ताबीर किया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएशन उर्दू ऑनर्स की शुरुआत की। ऑनलाइन प्रोग्राम में लॉन्चिंग की गई। गाजियाबाद थाना कोतवाली लोनी पुलिस ने एक गैंग का पर्दाफाश किया। जाली दस्तावेजात के जरिए कर्ज पास कराने के बाद शोरूम से निकालते थे कार। गैंग के 5 अफराद गिरफ्तार। मध्य प्रदेश महकमे सकाफत के जरिए जेर एहतमाम भोपाल रविंद्र भवन में एजाज तकरीब का इनकाद। ज़बान और अदब सकाफत के मैदान में नुमाया कारकर्दगी के लिए कौमी कबीर एजाज, कौमी मैथिली शरण गुप्त एजाज, कौमी शरद जोशी एजाज, कौमी इकबाल एजाज और कौमी प्रदीप एजाज से सरफराज किया गया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के कोतारम शरीफ के मारूफ बारगाह हजरत सईद शाह कादिल लिंगा जगत गुरु के सज्जादा नशीन का इंतकाल हो गया है। हजरत साहब पीर मोहम्मद अल हुसैनी के इंतकाल से कर्नाटक में रंजो गम की लहर। हजरत साहब पीर मुसलमानों के अलावा दीगर बरादरान वतन में भी मकबूल थे। तेलंगाना वजीर KTR के हाथों कुतुबुल्लाहपुर में कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह हुआ। मज़ाफ़ाती इलाकों में मुक़ीम आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करना हुकूमत का अवलीन मकसद। रियासती वजीर KTR का बयान।
स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।